चर्चा को हमें रोकना होगा क्योंकि क्रिकेट से बड़ी खबर आ गई है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 विश्व कप अपने नाम कर लिया है। यह बड़ी खबर खेल जगत के लिहाज से, और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आज 80 गेंदों में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी, तूफानी पारी खेली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए थे। 412 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था और इंग्लैंड की टीम इस टारगेट से कोसों पीछे रह गई। तो वैभव सूर्यवंशी आज जीत के हीरो रहे। 80 गेंदों में 175 रन की और इस पारी में 15 चौके 15 छक्के। तो एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। एक बार फिर हम क्रिकेट के विश्व चैंपियन बन गए हैं। अभी हाल में ही सीनियर्स खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उससे पहले हमने T20 विश्व कप जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। और अब यहां पर जो हमारे जूनियर्स हैं, अंडर 19 खिलाड़ी, उन्होंने कमाल करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बना दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की टीम ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई और जश्न भारत के अंदर शुरू हो गया है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हम पाकिस्तान की चर्चा यहां पे कर रहे थे, लेकिन एकाएक दूसरा धमाका यहां पे हो गया क्रिकेट की दुनिया में। अंडर 19 के विश्व चैंपियन बन गया है भारत। देखिए, मेरे चेहरे से आपको खुशी झलक रही होगी क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना एक, कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं और वो परफॉर्मेंस में दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से खेल क्रिकेट को आगे लेकर जा रहे हैं, यानी कि क्रिकेट का भविष्य कितना सुरक्षित है, ये इन तस्वीरों से दिख रहा है। और आपको बता दें कि आपको याद होगा कि 2000 जब 1988 में जब ये अंडर 19 क्रिकेट शुरू हुआ, उसके बाद से भारत छठी बार जो है वर्ल्ड कप उठाया है अंडर 19। और इससे पहले जब हम और आप थे शायद, उस वक्त मोहम्मद कैफ ने 2000 में वर्ल्ड कप उठाया था, कप्तान थे वो। उसके बाद फिर विराट कोहली 2008 में उन्होंने उठाया। उसके बाद 2012 में उन्मुख चंद, 2018 में पृथ्वी शाह, उसके बाद यश ढुल 2022 में इन लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया। और हमें ये दिखाया कि सचिन गए, विराट का दौर करीब करीब एकदम ढलान पर है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, यानी कि सूर्यवंशी की पीढ़ी है, और तमाम यूथ, तमाम वो खिलाड़ी जो अब इस क्रिकेट से आगे बढ़ेंगे, टीम में आएंगे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से निकले हुए खिलाड़ी कमाल करते हैं। चाहे मोहम्मद कैफ हो, युवराज सिंह हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, ऋषभ पंत हो। आशीष, आज तो जो वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया है भाई, कमाल किया। 1983 की वो पारी थी कपिल देव की 175 रनों की, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, आज वो याद दिला दी। हालांकि उस वक्त वो लीग राउंड में आई थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज वही पारी फाइनल में खेल के दिखा दी। 15 चौके 15 छक्के, 80 गेंदें, 175 रन। ये जो नई भविष्य है, ये और भी खतरनाक है, और भी तूफानी है। अभी हम खुश हो जाते हैं यार, देखो अभिषेक शर्मा कितना तेज खेलता है, लेकिन हम इससे अगली पीढ़ी को देखें तो वैभव सूर्यवंशी तो बुलेट ट्रेन की तरह जा रहा है। देखिए, यही मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि भारत का जो क्रिकेट कितना सुरक्षित हाथों में। आमतौर पे हम और आप न्यूज़ में रहते हैं, ज़्यादा क्रिकेट नहीं देख पाते हैं। कल मैं एक शॉर्ट क्लिप देख रहा था वैभव सूर्यवंशी की, और उन्होंने फ्लिक करके इतनी फुर्ती से फ्लिक किया, ना गेंदबाज को पता लगा, ना फील्डर को पता लगा कि वो बाउंड्री के बाहर 6 हो गई। हालांकि वो सेमीफाइनल या फिर लीग मैच का वो क्लिप थी। अब जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की आज जो पारी देख रहा हूँ, जो आप कपिल देव की बात कर रहे हैं, कपिल देव की 83 की बात आप कर रहे हैं। मेरा जन्म काफ़ी बाद हुआ, लेकिन मेरे पिताजी की शादी 1983 में हुई और शादी के दिन वर्ल्ड कप फाइनल था। मेरे पिताजी का शादी थी, वर्ल्ड कप फाइनल था, और रेडियो पर सब लोग वर्ल्ड कप फाइनल की वो तस्वीरें, उनकी ताज़ा याद, कहते हैं ना कि वो 24 जून था वो दिन, और वो शादी की मेरे घर में वो जब 24 जून आता है
तो वो एक तो डबल सेलिब्रेशन हो जाता है कि मेरे पिताजी की शादी, माँ की शादी उस दिन हुई, और उस दिन क्रिकेट का माहौल था, पूरे बाराती क्रिकेट देख रहे थे। सोचिए किस तरीके का माहौल होगा उस वक्त रेडियो वहां पर। से यहां तक आशीष एक ठीक है। लंबी और यात्रा है। आज वहां हम पहली बार सोचिए, विश्व चैंपियन बने थे। आज हमारी T20 की टीम चैंपियन है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी रोहित शर्मा की कप्तानी में। वो वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला एक मैच एक दिन हमारा खराब हो गया था, वरना वो भी आज फिर भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हम कहते हैं ना, यूएस रशिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, क्रिकेट में तो भारत ही सबसे बड़ी सुपर शक्ति, सुपर पावर है। देखिए, बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है, और अपने खिलाड़ियों को ग्रास रूट पर जा कर के किस तरीके से ढूंढना है, ये बीसीसीआई के सिलेक्टर्स हैं। अलग अलग जोन्स हैं, पश्चिम जोन, पूर्वी जोन, रेलवेज, तमाम जगह पर रणजी ट्रॉफी इतना अच्छा होता है, वहाँ पे जाके सिलेक्टर्स प्रतिभाएं ढूंढते हैं और वहाँ से खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। धोनी को किस तरीके से झारखंड जैसी जगह से लेकर आया गया। अब सोचिए, ईशान किशन बिहार से आते हैं, और तमाम वो खिलाड़ी जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह खेलते हैं, उनको आईपीएल में मौका मिलता है, और उसके बाद वो फिर आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। और अब ये सोचिए, वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस है वो आईपीएल में हमने देखा, अब इंटरनेशनल लेवल पर अंडर 19 में हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। बहुत ही कहते हैं कि ना, हम रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हर साल क्रिकेट नहीं होती है, हर साल हम नहीं जीत सकते। हालांकि मुझे याद है, हम एशिया कप अभी थोड़े दिन पहले हारे थे, तो मैंने जितने भी नौजवान खिलाड़ी थे, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, आयुष माहेत्र, एक निराशा देखी थी। लेकिन उसके बाद देखिए, उस हार से यहाँ पे विश्व चैंपियन बनना, ये अपने आप में बड़ी बात। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट ललित भी जुड़ गए हैं। ललित जी, आपकी तरफ अंडर 19 के हमारे छोरों ने भी दुनिया में डंका बजा दिया है, विश्व चैंपियन बना दिया है। किस तरह से देखेंगे इस जीत को? क्या बोले सर, धुरंधर जीत बोले, बाहुबली जीत बोले, क्या बोले, मतलब जिस तरीके की बारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली है, मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा जिम्बाब्वे के साथ। कि देखिए, 1983 में कपिल देव जी ने 175 रन की बारी अगेंस्ट जिम्बाब्वे में खेली, और आज जिम्बाब्वे में 175 रन की बारी सूर्यवंशी ने खेली। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन देखिए दोनों का जिम्बाब्वे के साथ है। और इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन बारी खेलना अपने आप में इस लड़के की मतलब बादशाह साबित करता है क्रिकेट के अंदर, की कितनी भूख है उसके अंदर क्रिकेट को लेके। और मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, मैं बीसीसीआई करना चाहूंगा कि अगर इस वक्त इसको मौका नहीं दिया जाए तो कब दिया जाएगा। उसकी उम्र को ना देखा जाए, उसके टैलेंट को देखा जाए कि जिस प्रतिभा के अंदर उस लड़के अंदर है, उसको उभार के सामने लाना बीसीसीआई का अब दायित्व बन जाता है कि उसको इस वक्त चांस देके और भी आने वाले नौजवान बच्चों का मनोबल बढ़ाए। हाँ, क्योंकि आपने मैच देखा होगा तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक 1-2 मैच देखे थे, हाइलाइट्स देखी थी, उसके हिसाब से आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू, ये 2-3 को तो लग रहा है कि आपको टीम इंडिया में खेलेंगे। कोई और नाम भी आपके जहन में है? इन 3 का तो मुझे लग रहा है कि ये टीम इंडिया में खेलने जा रहे हैं, भारत का भविष्य है क्रिकेट में। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारी T20 ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है, उसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि बहुत सारे प्लेयरों को ऐड किया जाए। लेकिन जिन 3 प्लेयरों का आपने नाम लिया, वही नाम सारा हिंदुस्तान ले रहा है। और जो करंट अभी इन लड़कों के अंदर है, यही सही समय। देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर को सही समय पे आपने ब्रेक दिया, तो वो विश्व के आज महानतम खिलाड़ी, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। इसी तरीके से सूर्यवंशी देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हैं, मात्र 14-15 साल की उम्र में ऐसी विस्फोटक बारी खेलना कि 80 बॉलों पे 175 रन बनाना 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, तो ये एक कोई चमत्कार से कम नहीं है, और ये एक आम प्लेयर के बस की बात भी नहीं है। ये एक जुनून है, एक भूख है उसके अंदर, जो आज आपके सामने वर्ल्ड कप में दिखाई दी गई है। और अगर अब उसको चांस देंगे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में आने वाले भविष्य बहुत उज्जवल है, और रोल मॉडल बन के उभरे हैं नौजवान प्लेयरों के लिए, जो 5-6 साल से उम्र से खेलना शुरू करते हैं। अब उनके जहन में ये आ गया कि अगर सचिन प्लेयर बन सकता है, तो वैभव सूर्यवंशी की तरह हम भी 14-15 साल की उम्र में इंडिया खेल सकते हैं। ये एक जो अभी हम देख रहे हैं मैच, इन खिलाड़ियों में एक अलग ही अटैकिंग खेल है। वैभव सूर्यवंशी या हमारी टीम इंडिया के जो अभी ओपनर हैं, अभिषेक की बात करें, अभिषेक शर्मा की, फर्स्ट बॉल पे 6 लगाने की बात करते हैं। ये कॉन्फिडेंस नई पीढ़ी, जेनजी कहें, कुछ भी कहें, मिलेनियन कहें, इन्हें ये कहां से आता है? क्योंकि 90 के हमने जो क्रिकेट देखा है,
अभी 2-3 ओवर तो बल्लेबाज ठुक ठुक करके अब जमता था पिच पे, लेकिन पहली गेंद पे 6 मारना है, ये बड़ा चैलेंज, ये रोमांच पैदा कर देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है सर कि इतना टैलेंट पीछे बैक बेंच पे आपके पास बैठा हुआ है। पहले क्या होता कि जो भी प्लेयर खेल रहे हैं अपने 80s या 90s में है, वो 10-10, 12-12, 15 साल खेलते जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो बैक बेंच पे आपके पास इतना टैलेंट बचा है कि वो आपकी सीट लेने को तैयार है। तो मजबूरन कहिए या इनकी एक मतलब वो बन चुका है कि इनको परफॉर्म करना ही करना, और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। अगर आज आपको इंडियन टीम में जगह बनानी है तो सिर्फ परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने अभिषेक शर्मा का नाम लिया, ही इज प्लेइंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जब तक आप इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करेंगे तो 150 करोड़ की जनता में आप अलग से दिखाई नहीं देंगे, अपनी छवि नहीं बना सकते। तो मुझे ये लगता है कि जिसको भी चांस मिल रहा है वो सोच रहे हैं कि उसको हासिल कर लूं, ग्रैब कर लूं। और ये T20 वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों बाद है ललित जी, और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये विश्व चैंपियन बनना, विश्व कप का खिताब जीतना, ये सीनियर टीम को भी मोटिवेट करेगा। अमूमन ये होता है सीनियर टीम जूनियर टीम को मोटिवेट करती है, लेकिन लड़कियां चैंपियन बनी, अंडर 19 में हम चैंपियन बने, अब ये माने कि T20 विश्व कप में भी हम ही चैंपियन बनने जा रहे हैं, या अति आत्मविश्वास होगा ये? देखिए सारे नक्षत्र तो यही साबित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडियन सीनियर टीम परफॉर्म कर रही है उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, सिवाय इसके कि अगर दिन खराब ना हो। तो निश्चित तौर पे आज बच्चों ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, बड़ों का मनोबल बढ़ा है, और ये सब उन रोल मॉडल्स को देख के ही परफॉर्म कर पाए हैं। रोहित शर्मा हो गए, आपके अभिषेक शर्मा हो गए, विराट कोहली तो खैर एक आइकॉन बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फिडेंस ने सीनियर टीम को मजबूर कर दिया है कि हमें अब आने वाला जो वर्ल्ड कप है, जो हमारा फरवरी शुरू हो रहा है, उसको हर कीमत में जीत के हिंदुस्तान को डबल तोहफा देना पड़ेगा। और ये 411 अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 50 ओवर में 400 से ऊपर स्कोर बनाया, 411। इंग्लैंड के सामने 412 का टारगेट था, मतलब 400 रन भी इनके लिए कुछ नहीं लगते। और वो भी देखिए अंडर 19 टीम में 400 प्लस का टारगेट। देखिए बड़ी सी बड़ी टीम 50 ओवर में नहीं बना पाती है, इन्होंने बनाए हैं, लेकिन इनकी उम्र देखिए और जज्बा देखिए, जुनून देखिए कि 411 रन अगेंस्ट इंग्लैंड आप बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि दोनों धुरंधर टीमें हैं, कोई हल्की टीम नहीं है। इंडिया का दिन था, उन्होंने इतना विशाल स्कोर खड़ा किया कि उसको चेस कर पाना इतना आसान नहीं था। तो मैं तो यहाँ पे इन लड़कों की दाद दूंगा, मतलब मैं एक चमत्कार कहूंगा इसे कि इन्होंने दुनिया को स्तंभ करके रख दिया। और सीनियर टीम भी आप देखिए कि इस टाइम उनका जो दबदबा चल रहा है, हर एक टीम कोई अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है या फिर अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य पहले भी बहुत अच्छा था क्रिकेट में, अभी भी है, और आने वाले समय में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने अपने दरवाजे खुले खोल रखे यंगस्टर्स के लिए कि परफॉर्म करें। पैसे की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। और ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है? जैसे अभी मेरे सहयोगी मित्र ने कहा, जो हमारा डोमेस्टिक लेवल का प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये बच्चे आते हैं, वो इतना स्ट्रांग है वर्ल्ड के अंदर कि हर एक कोई चाहता है कि एक बारी इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल खेलने को मिल जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने मिल जाए तो उनका जीवन सफर जाए। तो ये सारा क्रेडिट मैं कहूंगा इस टाइम बीसीसीआई और मीडिया को जाता है, जिन्होंने इतने टैलेंट को पब्लिक के सामने उभार के लेके आए हैं। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर मैं थोड़ा स्कोर कार्ड जल्दी से पढ़ देता हूं कि आज जब भारत ने बल्लेबाजी की तो किस किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। सबसे ज्यादा वैभव सूर्यवंशी, ये लड़का जब आईपीएल में आया था तो लगा था यार छोटा सा मासूम बच्चा, स्कूल में 9th 10th पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, आईपीएल में शतक जड़ देता है, अब अंडर 19 टीम को विश्व चैंपियन बना देता है। फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की पारी। खास बात यह कि 15 चौके और 15 छक्के। ये तस्वीरें ये आप देखिए, देश के अलग अलग शहरों से अब जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गया है, और जाहिर सी बात है हर कोई खुश होगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले कहें कि जो किशोर लड़के हैं, अंडर 19 यंगस्टर ने कमाल कर दिया है, भारत को क्रिकेट की दुनिया का विश्व चैंपियन बना दिया है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में हम चैंपियन बने, चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, फिर देश की बेटियों ने क्रिकेट में हमें विश्व चैंपियन बनाया। उसके बाद बारी थी अंडर 19 विश्व कप की, तो यहां पर आयुष महात्रे जो टीम के कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में भी झंडा गाड़ दिया है, विश्व चैंपियन बना दिया है।
पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और हमारे बिहार के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे बीच का एक बच्चा और उसके जो उसने शानदार परफॉर्मेंस किया है इस मैच में। 80 गेंदों पे 175 रन बनाए हैं, 15 छक्के 15 चौकों की सहायता से। ये एक अद्वितीय परफॉर्मेंस है, अद्भुत प्रतिभा है और उसके इस इतने बड़े परफॉर्मेंस के प्लेटफॉर्म पे इंडिया टीम ने 410 रन बनाए, जो कि एक तरीके से अनचेसेबल टारगेट है। और इस जीत के लिए पूरी टीम इंडिया को भी बधाई और खेलने वाले सभी बच्चों को बधाई। ये बहुत बड़ा मौका है, सभी क्रिकेटिंग नेशंस को पछाड़ के वर्ल्ड चैंपियन होना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए टूर्नामेंट में वैभव का सेंचुरी नहीं आ रहा था, लेकिन सेंचुरी आया भी तो कब, फाइनल में, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरी थी। और जब तक क्रीज पे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा टोटल भारत बना देगी कि चेज ही नहीं कर पाएगा इंग्लैंड। जी 2 दिन पहले वैभव से बात हुई थी, तो वैभव को 2-3 चीज़ों के लिए मैंने बोला था। एक तो बैटिंग वो ऐसे भी इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार कर रहा था, बस यही एक कमी रह जा रही थी कि उसको फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहा था। और तो मैंने उसको बोला था कि ये पहला टूर्नामेंट है, अभी तक वो। तो आप वैभव सूर्यवंशी के कोच को सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होती है कि उनके चेले ने, उनके शिष्य ने भारत को विश्व चैंपियन बनाने में काफ़ी अहम रोल निभाया है। आज 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी ताबड़तोड़ पारी खेली है, वो भी फाइनल मुकाबले में। फाइनल मुकाबले में अमूमन खिलाड़ी बड़े दबाव में खेलते हैं, लेकिन निडर और निर्भय तरीके से आज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजा है। और ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं। बेशक ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम है, लेकिन इस मैच पर भी देश के तमाम क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हुई थी। ललित जी, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, अब किस तरह से देखें, हम देख रहे थे कि रिएक्शन आना, जश्न जो है शुरू हो गया है। अमूमन ऐसा लगता है कि नहीं, अंडर 19 टीम है यार, इसके लिए कौन जश्न मनाएगा, लेकिन नहीं, भारत के अलग अलग शहरों से हम देख रहे हैं इन नौजवानों के लिए भी इनकी हौसला अफजाई, इनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, आज से पहले ना सचिन तेंदुलकर का नाम ही लिया जाता था कि वो 16 साल में क्रिकेट खेले, इंडिया खेल गए। लेकिन अभी जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी उभर के आए हैं, उनका पेशेंस, टेम्परामेंट, स्किल, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिभा को विश्व के सामने उजागर की है, ये एक आसान बात नहीं है। इसके पीछे कोच का त्याग, माँ बाप का समर्पण, ये सब शामिल है, तब जाके ये 14-15 साल में एक कोहिनूर का हीरा हिंदुस्तान को मिला है। इसके पीछे उसकी 8-10 साल की जो मेहनत है वो सामने नजर आई है। आज हर बच्चा या 2 ही नाम ले रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर कि मेरे को वैभव सूर्यवंशी बनना है या फिर सचिन तेंदुलकर बनना। तो आज ये लोग इस किस्म के हिंदुस्तान की क्रिकेट के भगवान बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जी तो ऑलरेडी गॉड ऑफ क्रिकेट है ही हैं, और वैभव सूर्यवंशी ने जिस दबाव में आज जो इनिंग खेली है, देखिए फाइनल के अंदर रन बनाना बड़ा मुश्किल होता है और आपने सेंचुरी बनाई, 15 चौके 15 छक्के। आप सोचिए कि मेंटली कितना स्ट्रांग है ये बच्चा, साइकोलॉजिकली किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन हुई है और किस तरीके से इसने, मैं इसको तूफानी बारी नहीं कहूंगा, बेरहमी से उन्होंने इंग्लैंड के बॉलरों को पीटा है कि मात्र 80 बॉलों पे 225 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से आपने 175 रन बनाए हैं। अपने आप में मैं कहूंगा सलाम है इनके माँ बाप को, इनके कोच को, जिन्होंने इस बच्चे को इस तरीके से तैयार किया। अमूमन क्या होता है, अब मैं हमेशा प्लेयर की बात करते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें क्रेडिट इनके माँ बाप को, इनके परिवार को, कोच को देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना कोहिनूर का हीरो हिंदुस्तान को आज दिया है। और क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी नजदीक है, क्या इसी तरह की ताबड़तोड़ पारियां T20 वर्ल्ड कप सीनियर टीम से भी उम्मीद करें कि भाई हमें ऐसी ही पारियां चाहिए? देखिए, ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब सीनियर के ऊपर हल्का सा दबाव आ गया कि भाई अगर बच्चे कर सकते हैं तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना पड़ेगा। और मैं फिर आपकी इसी बात पे आ रहा हूं, आपकी बात को बढ़ावा देते हुए कि बीसीसीआई को चाहिए कि वर्ल्ड कप के बाद जो भी कोई सीरीज हो,
इन यंगस्टर्स को चांस, इनका हौसला अफजाई करें, ताकि नीचे की जो यंग ब्रीड आ रही है उसको भी मौका मिले कि हम 15-16 साल की उम्र में इंडिया खेल सकते हैं। क्योंकि अगर अभी इनके टैलेंट को मौका नहीं दिया गया तो पता लगा ये टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाएगा, छुप जाएगा। तो ऐसे हीरो को बड़ा पिरो के रखना पड़ता है। अब ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि जो कोच और माँ बाप ने उनको ये हीरा सौंपा है उसको ये तराश के और आगे लेके जाए। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन इनको देख के निश्चित तौर पे और ज्यादा प्रतिभा हिंदुस्तान में क्रिकेट की निखर के आएगी, बल्कि क्रिकेट नहीं और खेलों में भी आएगा। अभी थोड़े दिन पहले ललित जी ये चर्चा चल रही थी कि भारत के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम 2 टीम बना सकते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 टीम जिस तरह के कमाल कर रही है तो मैं कह रहा हूं हम तो 3 टीम बना सकते हैं और ये तीनों टीमें दुनिया की किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है। देखिए तभी लिए हिंदुस्तान की T20 ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में देखिए आपको नई नई प्रतिभा के प्लेयर मिलेंगे। 2-4 ही प्लेयर रिपीट हो रहेंगे, नहीं तो टीमें तीनों अलग है। अब अगर आप अंडर 19 के प्लेयर की भी बात करें तो अंडर 19 की भी 3 टीमें बन सकती है। इतनी बैक बेंच हमारे पास बैठे हुए प्रतिभा में खिलाड़ी जो वेट कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सूर्यवंशी, आयुष महात्रे, ऐसे नए खिलाड़ियों की एक टीम, इंडिया की सीनियर टीम, अगर इनको पाकिस्तान की सीनियर टीम से खिला दिया जाए, बांग्लादेश की टीम से खिला दिया जाए, वो लोग तो इनसे ही नहीं जीत पाएंगे। आईपीएल में इंटरनेशनल तमाम बॉलर होते हैं, वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे वहां गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें कप्तान ने जिस तरीके से रोल अदा किया आज मैच जिताने में, मात्रे को भी पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टीम को संभाल के चले हैं और तभी विश्व चैंपियन बन पाई है, उसमें सूर्यवंशी का रोल है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि भी अब इन नए लड़कों को आईपीएल में मौका मिलना चाहिए, इनको बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज को आगे आना पड़ेगा ताकि इनको खरीद के और बच्चों के अंदर जुनून पैदा कर सके कि ये आगे आए। और जिस तरीके से आपने बात करी कि टीमों का, तो देखिए हमारे इस टाइम चाहे अंडर 16 है, 19 है, जितनी भी टीमें हैं, हमारे पास इतनी प्रतिभा है कि इस टाइम वो वर्ल्ड कप तो हम तो बस आज की रात हमें नींद नहीं आएगी। काफी समय से आप एक ही जगह पे बैठे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो क्या सोच चल रही थी उस समय? एक्चुअली ये हम हमेशा ही मैच में एक ही जगह बैठते हैं और मैं प्रे करती रहती हूँ। उस टाइम भजन चला के रखती हूँ, भगवान को प्रे करती हूँ कि बच्चों को मेहनत का फल मिले। अभी इंडिया ने जीत हासिल कर लिया, अब जश्न कैसा मनाया जाएगा? अभी बस बच्चे घर आते हैं तो बहुत अच्छा जश्न होगा, बहुत अच्छा वेलकम होगा, क्योंकि बहुत देर से 2 महीने हो गए हैं इनको मेहनत करते हुए, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो आएं और हम बहुत अच्छा वेलकम करें। रेहान ने काफ़ी तरक्की की है इस गेम में और वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस कैप्टन हैं इंडियन टीम के, तो अभी पटियाला के हैं और काफ़ी पटियाला को गर्व भी है उनके ऊपर। तो कैसे देखते हैं कि और भी खिलाड़ियों के लिए आगे रास्ता खुलेगा इनके? यस, बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर बच्चे जाएंगे तो नेचुरली बहुत अच्छा रहता है कि इधर उधर कोई और एक्टिविटीज़ में नहीं रहें, और अगर सही तरीके से मेहनत करते रहो तो ज़रूर फल मिलता है। यही मैसेज है सारे बच्चों को। ना सिर्फ माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और यही वजह है कि देखिए जब वो जीत का पल आया तो कैसे माता पिता बच्चे की जीत पर, भारत की जीत पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष महात्रे, उनके घर में जीत के बाद किस तरह का माहौल था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडर 19 टीम ने भारत का झंडा गाड़ते हुए विश्व चैंपियन बन गए। ललित जी हमारे साथ लगातार चर्चा कर रहे थे। ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, जाते जाते हम आपको जश्न की तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से विश्व चैंपियन बनने के बाद देश में जश्न शुरू हो।
चलिए आज की बड़ी खबरें आपको दिखा दें। जालंधर में आम आदमी पार्टी के